शिमला के कोटखाई में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मुद्दे की गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी। हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर ने यह आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में जिस तरह से एक आरोपी की जेल में मौत हुई, उससे ये लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। हिमाचल की एक गुड़िया जो मात्र 16 वर्षों की 10वीं कक्षा की छात्रा एक दिन अपने स्कूल से निकली और अपने घर जब नहीं पहुंची 4 जुलाई को, तो 6 जुलाई को उसकी लाश साथ के ही लगते जंगलों में पाई गई। शायद उन जंगलों से उसकी चीखों पुकार यहां पर दिल्ली के मीडिया ये सदन तक नहीं पहुंच पाई। वो चिल्लाती रही और उस पर भेड़िए उस तरह से बलात्कार और उसकी हत्या में लगे रहे। उसकी आवाज इस सदन से लेकर दिल्ली की सड़कों तक या गलियारों तक नहीं पहुंच पाई। वहां की सरकार भी 2 दिन के बाद जागती है और 10 जुलाई तक आदरणीय अध्यक्ष जी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एसपी के बाद आईजी कार्रवाई करता है और जब सरकार 11 दिनों के बाद हाथ खड़ा कर देती है तो 15 तारीख को उसको कहते सीबीआई की जांच करे। अध्यक्ष जी, कल रात को एक को अक्यूज को जेल में मार दिया गया। क्या इसके सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? प्रदेश की सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। मुख्यमंत्री जी अपनी वेबसाइट पर डालते हैं कि हमने 5 लोगों को पकड़ लिया, उसकी फोटो डालते हैं और चंद घंटों के बाद उसको निकाल दिया जाता है। पुलिस कहती कि नहीं, ये वो लोग नहीं है। सच्चाई क्या है? आज 4 तारीख की घटना को आज 19 तारीख को 15 दिनों के बाद भी प्रदेश की सरकार दबाने का प्रयास करती है। एक कोई क्यों जेल में मार दिया जाता है, उस बेटी को न्याय दिलाना क्या हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? वैसे आपको ये बता दें कि शिमला में नाबालिग लड़की से रेप और मर्डर केस में ये जो नया एंगल आया है, इसी को लेकर सदन में चर्चा हो रही थी और बात हो रही थी। जेल में बंद मुख्य आरोपी ने दूसरे आरोपी सूरज की हत्या कर दी है। ये वारदात बीती रात 12 बजे की है। राजू इस मामले में मुख्य आरोपी है। 4 जुलाई को स्कूल से घर जाते वक्त गुड़िया का अपहरण हुआ था। 6 जुलाई को गुड़िया का शव एक गड्ढे में मिला था। इसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें रिमांड पर भी भेज दिया गया था। बड़ी खबर हमें रिपोर्टर मोहित प्रेम शर्मा ने शिमला से भेजी है। देखिए, मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका जरा रुख करते हैं। मोहित, क्या वजह है कि इस मुख्य आरोपी ने मार दिया? बिल्कुल, देखिए रूबिका, ये जो है वो संदेह के दायरे में पहले से ही पुलिसकर्मी यहाँ पर है और अब जो है एक नया मामला आ गया है कि मुख्य आरोपी जो है उसने आरोपी को जो है वो मार दिया है। और यहाँ पर अब जिस तरह से यहाँ पर एक पुलिसकर्मी को अभी फिलहाल जो है वो जो लोग हैं, आक्रोश लोग हैं, उन्होंने उससे हाथापाई की उसको अपने कब्जे में लिया था और थोड़ी ही देर पहले उससे पहले पथराव जो है वो किया गया है थाने पर। अब ये मामला और उलझ चुका है। जिस तरह से पुलिस ने दावा किया था 6 आरोपी इस मामले में पकड़े थे, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ की आपको बात बताऊं कि 60 किलोमीटर का जो एक पैच है वो चक्का जाम हो चुका है। यानी राजधानी शिमला से लेकर के कोटखाई इलाके तक, जो कि सेब उत्पादित इलाका है, 4000 करोड़ रुपए के सेब यहाँ से निकलते हैं, उस देवभूमि पर यह कांड हुआ है। और वहां के लोग जो कि शराफत के लिए जाने जाते हैं, अब सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस थाने का घेराव कर लिया गया है, पुलिस थाने पर तोड़फोड़ की गई है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिस बहुत दूर खड़ी हो गई है खुद को बचाने के लिए। लोगों का गुस्सा इस कदर है, लोग पुलिस वालों को बोल रहे हैं हमारे बीच में आओ, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत खराब हो चुका है इस वक्त। और ऐसा ही माहौल अब शिमला से कोटखाई के बीच हर जगह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर पुलिस की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मामला 4 जुलाई यही तो वजह है कि वहां आप बता रहे हैं शिमला की सड़कों से ये मामला जो है संसद तक पहुंच गया है, वहां पर भी ये मुद्दा उठ गया है। अब तो पुलिस और ज्यादा दबाव में आएगी। आपने पकड़ तो लिया है, लेकिन जो सवाल आज अनुराग ठाकुर ने संसद में उठाया कि क्या कहीं कुछ किसी चीज को या सबूत को मिटाने की कोशिश के चलते तो ये नहीं हुआ है, इस पर पुलिस क्या जवाब दे रही है? देखिए, ये तो जवाब पुलिस के पास है ही नहीं। मैं आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर बताना चाहूं रूबिका, तो डीजीपी ने इस मामले को सुलझाने का दावा किया था कुछ दिन पहले कि हमने मामला सुलझा लिया है, क्योंकि इस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। 6 आरोपी दिखा दिए गए कि 6 आरोपी हमने पकड़े हैं। और 6 आरोपी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सबसे पहला सवाल जो है वो परिवार ने उठाया था कि पुलिस ने हमारे बयान बदल दिए हैं, हमने इन आरोपियों का नाम नहीं लिया था। और यहाँ पर जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से 2 नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं, जिनमें से आज एक की हत्या कर दी गई
है। नेपाली मूल का जो आज तक जो है इस इलाके में एक रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी अगर क्राइम होता है चोरी का, तो नेपाल के अगर लोग चोरी करते तो वो रुकते नहीं है। ये लोगों का कहना है। वो वहां पर 6 दिन तक नेपाली वहां पर रुके, उनका अरेस्ट उसके बाद हुआ। यहाँ पर लोगों को रूबिका जो शक है वो यही है कि रसूखदार लोग इस मामले में पीछे है, जिन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद उसका रसूखदार लोगों की कहीं ना कहीं मिली भगत यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये लोग कौन है, पुलिस को जल्द ही इसका खुलासा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़।